नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जिला हरदोई की एक नाबालिग लड़की के साथ एक फिर साइको मजनू ने नाबालिग लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा। जिस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया तो उस लड़के ने उसी जगह पर ही लड़की के दोनों स्तनों को मुंह में लेकर दांतों से काट कर के अगले हिस्से को बुरी तरह से काट कर अलग कर दिया और एक दूसरा स्तन भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जो बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया है लड़के के द्वारा। ये समय कितना भयानक होता जा रहा है। जहां बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, वो बेटी आज अपनी अस्मिता तक नहीं बचा पा रही है। ये लड़के की जो परवरिश हुई है, जिसमें यह तो मां की से रही होगी या फिर पिता की तरफ से बढ़ावा दिया गया होगा, तब तो इस तरह जो आवारगी करते हुए घटना घटित की गई है, जिसमें इस गुनाह करने वाले लड़के के परिवार के लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, जैसे कई विदेशों में किया जाता है। वही कानून व्यवस्था भारत में लागू होनी चाहिए। जो हमारे बीच में ही पलने वाले नीच राक्षस दरिंदे जो पल रहे होते हैं और पता नहीं चलता है कि बेकसूर लड़कियों व महिलाओं को अपना शिकार बना देते हैं, और फिर उन दरिंदों के माँ बाप और परिवार के लोग कहते हैं कि हमारा लड़का को फंसाया जा रहा है। वह तो बहुत ही सीधा साधा है, पर यह कोई नहीं कहता है कि वह तो इमरती जलेबी की तरह बहुत गोल गोल टेढ़ा मेढ़ा है और बहुत ही कमीना है। ये कोई भी नहीं कहता है। अपराधियों के परिवार के लोग और अगर गलत कर रहे अपने लोगों का साथ देना बंद नहीं करेंगे तब तक गुनाह नहीं रुकेंगे। और हम और आप सभी लोगों को भी यह करने की जरूरत है कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो और कितना भी रोए और गिरगिट की तरह रंग बदले और किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे, पर फिर भी हम और आपको गलत करने वालों का साथ नहीं देना चाहिए। तभी अपराधियों को सुधारा जा सकता है, या फिर सऊदी अरब की तरह सजाएं देना शुरू हो जाएगी सरकार की तरफ से, तो उसी ही दिन अपराध जीरो हो जाएगा। और जो आवारागर्दी करते घूमते हुए देखे जाते हैं और लोगों में दहशत फैलाते फिरते हैं, और जो खुलेआम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्रामों पर देश के जिम्मेदार नागरिकों को व कानून व्यवस्था बनाए रखने वालों को बहुत गंदी गंदी गालियां देते हुए बुरा भला कहते जो डालते हैं, जिससे भी अपराधियों को एक से मिलती है, जो सरासर गलत है। इन सभी पर भी ठोस कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे पुनरावृत्ति नहीं होगी। और जो लोग मूक दर्शक बने हुए देखते रहते हैं और अपराधी अपराध करते रहते हैं, जिनका कोई भी विरोधाभास नहीं करते हैं और नहीं वह लोग पुलिस का सहयोग करते हैं कानूनी कार्यवाहियों में, जबकि इसी के चलते अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं। और अगर जो गुनाह करते हैं अपराधी लोग और अगर उन सभी लोगों के परिवार की औरतों व लड़कियों के साथ यही घटना घटित होती, तो फिर उन सभी गुनाह करने वालों व अपराधियों को कैसा लगता। और जबकि कुछ औरतें व लड़कियों की कोई भी गलतियां नहीं होती है और वह लड़कियों व औरतों के साथ बलात्कार, गैंग रेप, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं घटित हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए। अगर हम और आप सभी लोग एकजुट हो जाएं और जो भी गुनाह करता है या अपराधी अपराध करता है, तो उसके परिवार को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए पूरी तरह से, और शहर व गांव कस्बाओं से बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे पहले परंपरा थी उसी तरह से लागू होना चाहिए, और आज भी कुछ देहातों में देखने को मिलता है और इसी तरह से लागू होना चाहिए, तब कहीं जाकर कुछ सुधार होगा। वरना निर्दोषों के साथ इसी तरह से अत्याचार होता रहेगा और अपराधी लोग न्यायालय से कुछ समय के लिए जेल चले जाते हैं और कुछ अपराधियों को साक्ष्यों के आधार पर निर्दोष करार दिया जाता है, जबकि वह लोगों ने सरेआम घटनाओं को अंजाम दिया होता है, पर उसकी दबंगई के चलते या उसके परिवार वालों के चलते या फिर भ्रष्टाचार के चलते सही गुनहगार व अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। और वह लोगों के मनोबल तो बढ़ते ही है, पर उन सभी को देखा देखी और भी नए अपराधी तैयार होते हैं, जिससे सरकार का अनर्गल रुपया खर्च होता है, जो नहीं होना चाहिए। और भारत की कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, जिससे अपराध जीरो हो। जैसे सऊदी अरब में जो कानून व्यवस्था है, अगर उसी तरह से हो जाएगी तो किसी भी अपराधियों की औकात नहीं है कि गुनाह करने की सोच भी नहीं सकते हैं। गुनाह करने की तो बात ही बहुत दूर की बात है, और जिससे सुधार होगा और भारत में राम राज्य आ जाएगा। रिपोर्टिंग प्रधान संपादिका राधा देवी की।